हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की नई क्लास में। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 की गणित में दूसरा पार्ट जो हमारा है बहुपद, उसकी हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं, उसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम लोग बहुपद के बारे में जानते हैं। फिर बहुपद से हम लोग अगली क्लासेस में चलेंगे। आज की क्लास में हम लोग बहुपद के बारे में जानेंगे और कुछ बहुपद के पदों का हम लोग अध्ययन करेंगे। अगली क्लास में आपको इसके क्वेश्चंस वगैरह सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। इससे हम लोग क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देना था कि संडे को हम लोग एक लाइव क्लास लेकर आएंगे जिसमें आपकी कोई भी स्टडी नहीं होने वाली। हम लोग वहाँ पे आपकी क्लासेस का अनाउंसमेंट करेंगे कि आपकी क्लासेस कब होने वाली हैं, कौन सी क्लास किस दिन होगी, कैसे होगी, टाइम शेड्यूल आपका उस दिन आपको मिलेगा। तो लाइव आना ना भूलिएगा। और दूसरी बात, जितने भी बच्चे इसको देख रहे हैं, अगर आप टेलीग्राम एप्लीकेशन से हैं और आप लोगों से मेरा तहे दिल से शुक्रिया अदा है। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। 100 लोगों ने मुझे टेलीग्राम एप्लीकेशन पे सब्सक्राइब किए हैं और यूट्यूब पे मेरे 1K सब्सक्राइबर्स तो ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। तो बच्चों हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं बहुपद क्या होता है। जानते हैं कि बहुपद क्या होता है। तो सबसे पहले बहुपद की अगर बात की जाए तो एक्स की अगर बात करते हैं हम लोग, तो एक्स जितने पदों में, अगर एक पद में होगा तो उसको कहते हैं एक पद। द्विपद में होगा, द्विपद का मतलब हो गया x+2, ये हो गया द्विपद। और इससे अगर अधिक पद में होता है तो इसे हम लोग कहते हैं बहुपद। इसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे सब हम एक उदाहरण के लिए 4x+2 ले लेते हैं। ये एक तरीके का क्या है? बहुपद है। मतलब जिसमें कई पद हों, जिसमें कई पद हों उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। मतलब बहुपद का मतलब बहुत पद, अधिक पद, उसको क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। आगे आगे हम लोग जो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, बहुपद दो तरीके के होते हैं। एक होता है रेखीय बहुपद और दूसरा होता है द्विघात बहुपद। तो रेखीय बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें x की घात एक हो, x की घात एक हो। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था 4x+2, इसमें x की घात कितनी होगी? एक होगी। अगर यहीं पे x स्क्वायर कर देते हैं और x स्क्वायर कर देते हैं तब यहाँ पे x की घात कितनी मानी जाएगी? तब भी यहाँ पे x की घात होगी, x की घात होगी अधिकतम संख्या। x की घातों, जो x की अधिकतम घात होगी हम लोग उसी को x की घात के रूप में लिखते हैं। चाहे x की घात 2 बार दिया गया हो या 3 बार दिया गया, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर कहीं भी x की घात एक होगी, तो x की घात अगर एक होगी तो उसको हम लोग कहेंगे रैखिक बहुपद। उसे हम लोग क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। अगर कहीं पे x की घात 2 दी गई है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं द्विघात बहुपद। और कहीं कहीं पे 3 घातें दी गई हैं तो उसको हम लोग कहते हैं त्रिघात बहुपद। उसको हम लोग क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद। यहाँ पे आप सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब एक सवाल आप सबों से कि जैसे यहाँ पे x+2, ये क्या है? ये एक तरीके का बहुपद है। ये क्या है? एक तरीके का बहुपद है। यहाँ पे x की घात हो जाएगी एक। अगर यहीं पे हम लोग बात करें 1/x+2 की, तो क्या ये बहुपद होगा या नहीं? आप लोगों को कमेंट करके बताना है। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर ऐसे पदों में कोई संख्या होगी तो बहुपद नहीं होगी, वो बहुपद नहीं होगी। अब दूसरी बात, अगर अब यहाँ पे आप लोगों का सवाल आएगा कि क्या सर, अगर ऐसे कोई संख्या दी गई होगी तो क्या वो बहुपद होगी या नहीं? हाँ बच्चा, वो 100% बहुपद होगी, क्योंकि वो P/Q के रूप में नहीं लिखी गई है। वो P/Q के रूप में नहीं लिखी गई है, मतलब अपॉन के रूप में, बटे के रूप में नहीं है। ये बहुपद है। अब आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं कि हम लोग का द्विघात बहुपद हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया। ठीक है, अगर कहीं पे आपको दे दिया गया है x-2/9, ठीक है, तो ये आपका बहुपद होगा या नहीं? ये आपका बहुपद होगा या नहीं, ये आपको कमेंट सेक्शन में हम लोगों को बताना है। कमेंट सेक्शन में आप
कमेंट कीजिए, कमेंट में हम लोग देखेंगे, आपको वहीं पे आपके इसके आंसर्स मिल जाएंगे। त्रिघात बहुपद में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे हो गया 3x³ प्लस 4x² प्लस 1। अब यहाँ पे ये घात x की कितनी है, 3, ये एक त्रिघात बहुपद है। अब यहाँ पे अगर x की घात की बात की जाए तो x की घात यहाँ पे आपको कितना लिखना होगा, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, जिस भी x पर घातों की संख्या ज़्यादा होगी उसी घात की संख्या को हम लोग यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे, मतलब यहाँ पे x की घात 3 हो जाएगी। यदि यहाँ पे x की घात 3 होती तब भी हम x की घात 3 ही लिखते, लेकिन यदि यहाँ पे x की घात 4 हो जाएगी तब हम यहाँ पे x की घात 4 लिखेंगे, क्योंकि 3 से 4 अधिक है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं कि इन बहुपदों को हम P/Q के रूप में कैसे दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब बहुपद की अगर बात की जाए तो बहुपद के अगर हमें मान निकालने हो, अर्थात जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ। Px का मतलब आप कुछ भी मान सकते हैं, बहुपद दिया गया है जिसकी वैल्यू दी गई है, यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं कि x² माइनस 2x प्लस 4। अब यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू कुछ रखते हैं, x का मान कुछ भी रखते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे, अगर x का मान हम लोगों ने यहाँ पे रखा x = 2 रखा, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि x को 2 ने विस्थापित किया, x को 2 से विस्थापित किया गया, और इसको विस्थापित करने पर हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 2² माइनस 2 × 2 प्लस 4 बटे में बराबर, सॉरी मैंने गलती से बटे बोल दिया, यहाँ पे 4 माइनस 4 और प्लस 4। यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आने वाली है, यहाँ पे आने वाली है 4 अर्थात 4। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे ये वैल्यू किसकी आ रही है, ये वैल्यू किसकी, x की वैल्यू हम लोगों ने 2 रखा, तो यहाँ पे जो हमारा x की वैल्यू आएगी वह x का मान कितना आ जाएगा, x मान आ जाएगा 2, x का मान 2। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x को 2 से विस्थापित किया गया, x को 2 से विस्थापित किया गया। आगे चलते हैं, इस तरीके से हम कई सारे मान प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू अलग अलग रखकर, अलग अलग x की वैल्यू पुट कर यहाँ पे अलग अलग मान प्रदर्शित किए जा सकते हैं, अलग अलग मान प्रदर्शित किए जा सकते हैं। जैसे हम अगर x की वैल्यू यहाँ पे 0 रख देते हैं, तो अगर हम x की वैल्यू, x का मान 0 रखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 3, मतलब हमारी जो मान आने वाला है वो आ जाएगा 3, और x की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे कितना रखा था, 0 रखा था, x की वैल्यू, x का मान 0 रखा था। यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे और रख सकते हैं अपने हिसाब से, -1 रख लीजिए। अगर आप यहाँ, चलिए हम लोग ये भी देखते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी रख देते हैं, मतलब x² प्लस 3x प्लस 4 है ये। अब यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू -1 रख देते हैं, x की वैल्यू कितना, -1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस, सॉरी माइनस प्लस माइनस मतलब -3 प्लस 4, वैल्यू आने वाली है यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस 4। ठीक है, -2 प्लस 4, सॉरी ये थोड़ी सी दिक्कत हो गई, इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, -2 प्लस, सॉरी 4, यहाँ पे आंसर हमारे आने वाला है, सॉरी ये हो जाएगा हमारा 2, ये हमारा जो आंसर उत्तर जो आएगा वो 2 आ जाएगा। और x का मान हम लोगों ने कितना रखा था, -1, x का मान -1 रखने पर हमारा आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इन सारी चीज़ों की आगे आप लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है इसी चैप्टर में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही करते हैं। आगे की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग कैसे किसी भी संख्या को बहुपद के शून्यांकों की ज्यामिति के आधार पर उसको हम लोग कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं। आगे हम लोग कुछ इस तरीके की संरचनाओं का अध्ययन करेंगे। कल में ये वीडियो, आज मैं रात में 12:13 पे बना रहा हूँ, तो ये हो सकता है अभी रात में ये वीडियो पड़ जाएगा, सुबह आप लोगों को दूसरी क्लास मिल जाएगी जिसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें कवर कर दी जाएंगी।
संडे को आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप लोगों को संडे को लाइव ज़रूर आना है। मैं क्लासेस शेड्यूल कर दूंगा, मैं लाइव पहले से ही पोस्टिंग कर दूंगा वैसे, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग को संडे क्लास में लाइव आना है। जितना हो सके उतना लाइव आइएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितना एक्टिव हैं, कितनी क्लासेस में आना चाहते हैं, और जो जैसी अगर आप रिकमेंड करेंगे उस तरीके का टाइम शेड्यूल आप लोगों के लिए बनाया जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कुछ उसमें चेंजेस करने तो आप लोग उसी टाइम पे चेंजेस कर सकते हैं, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम्स होगी और मुझे फिर से उसको रीशेड्यूल करना पड़ेगा। तो बच्चों ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए।